पिछले 3-4 दिनों से लगातार रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी का एक ट्वीट है जो वायरल हो रहा है और उस ट्वीट को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरीके से बयानबाजी भी हो रही है और हम इस मामले को लेकर विधायक रानीवाड़ा के रतन जी से भी बात करने की कोशिश की, परंतु उनका कॉल है जो नहीं लग पाया। हमारे साथ में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं परसराम जी ढाका जुड़ चुके हैं। सर, जो पिछले काफी दिन से एक सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हो रहा है, साथ में जो काफी इस मामले को लेकर खूब सारी चर्चा हो रही है। आखिर सर ये मामला क्या है? हाँ सर, आवाज़ आ रही है? मैं नमस्ते, सबसे पहले मैं नमस्ते कर रहा हूँ आपको। जी, धन्यवाद। सर, इसमें ऐसा है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, इन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है हमारे नेताजी ने, विधायक जी रानीवाड़ा ने, जी, कि मेरे को पिछले काफ़ी लंबे समय से एक मंत्री और उसके पुत्र जी। और सुंदा माता जी के ट्रस्टी और कुछ आला अधिकारी हुँ, और जालोर और सिरोही के नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे परिवार को, उनको जान माल से खतरा है। हुँ। और ऐसा इसने ट्वीट रात को 1:22 अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, आपके मार्फत जनता को बताना चाहूँगा कि भाई, अगर नेताजी को इस तरह परेशान किया जा रहा है, हाँ, हाँ। और उसमें ये एक उन्होंने और लाइन लिखी है कि भाई मैं 1 दिन बाद इसका खुलासा करूँगा। हाँ, हाँ। तो ये 21 तारीख के रात को 1:22 या 42 का कोई ट्वीट है। हुँ, हुँ। तो उसके बाद आज 3 दिन हो गए। हुँ, हुँ। नेताजी हैदराबाद में व्यस्त है, हाँ। अपने कापेश्वर स्टेट के प्लॉट बेचने में मशगूल है वहाँ हैदराबाद में। आज रात को 12 बजे केक केक काटने का भी समय है और कल सुबह कोई सार्वजनिक कार्यक्रम भी रखा है जन्मदिन पर। हुँ, हुँ। तो अगर इनके परिवार को अगर खतरा है, तो वो इतना बड़ा आयोजन कैसे कर रहे हैं? वो मतलब उनका जीव कैसे मान रहा है कि भाई मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है? और उसके बाद 1 दिन के बाद भी अभी तक इन्होंने ज़बान नहीं खोली है। हाँ, हाँ। जैसे आपकी तरह कई पत्रकारों ने उनको फ़ोन भी किए, कई लोगों ने मिले, लेकिन वो कह रहे हैं मैं बाहर हूँ, बाहर हूँ। तो आप आइए, इतना बड़ा खतरा है तो यहाँ प्रशासन है, सरकारें हैं, यहाँ कोई जंगल राज तो है नहीं। हाँ, हाँ। मतलब भजन जैसे लाल। सर मेरा सवाल है कि जो रतन देवासी को जो धमकी या उन्होंने जो ट्वीट किया है, उस पर आप एक कांग्रेस के लीडर हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि भाई ये बेनकाब होनी चाहिए। अगर वास्तव में नेताजी को हाँ, हाँ। कोई धमकी दे रहा है, तो ये लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। और यहाँ भी चुनी हुई सरकारें चल रही है, प्रशासन है, सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं हैं। इनसे कैसे, कोई मजाक थोड़ी है यहाँ पर। हुँ, हुँ। तो इनको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए या फिर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में स्वयं, और नेताजी के से बात बयान लेना चाहिए। और अगर नेताजी बयान देने की स्थिति में नहीं है, तो इनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए हुँ, हुँ। कि भाई कौन धमकी दे रहा है। और यहाँ फिर ये स्टंट कर रहे हैं नेताजी, हर बार जो करते हैं अपना खोया हुआ जनाधार प्राप्त करने के लिए, जहाँ तक नहीं मुझे लग रहा है। नहीं सर, अगर मान लो राजनीति के लिए अगर वो उनका स्टैंड लगता तो अभी उनका कोई फिलहाल में चुनाव नहीं है, तो आखिरकार ऐसा तो नहीं लगता कि वो राजनीति के लिए ही कर रहे होंगे? सर, उसमें राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हमेशा फ्लो में रहते हैं। जैसे आजकल पूरे राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी और अपने हनुमान जी बाल से ये पिछड़ रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उनकी टक्कर में जाने के लिए कर रहे होंगे, अपने समाज को ढाल बनाकर। हमेशा इन्होंने अपने समाज को फुटबॉल बनाया है। हुँ। मैं इनके साथ, मैं सन 2000 से काम कर रहा हूँ यूथ कांग्रेस में। मैं भी पदाधिकारी था, ये भी पदाधिकारी थे। तो उसके बाद हम स्टंट साथ मिलकर किया करते थे। इन्होंने 2003 में स्टंट किया, रत्नाराम जी की धोती खींची, प्रेमाराम जी को बेचारे को झापट लगाई, नीचे गिरा दिया, यहाँ अपने टेकलाल जी से पहले। जी, तो वहाँ के ठाकुर पूर्ण सिंह जी के फार्म हाउस की बात है। जी। और फिर हमको भी कई बार यूज लिया इन्होंने स्टंट करने के लिए। फिर इन्होंने लोकसभा के चुनाव में देव जी के खिलाफ यहाँ हीरपुरा में चौधरियों से झगड़ा किया। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ एक मारूवाड़ा गांव है, वहाँ पर राजपूत लोग जो आए थे, तो उन्होंने अपने भाई भरत के अपहरण की कहानी रची। हुँ, हुँ। और वो क्या, मेरे भाई का अपहरण कर रहे थे, ऐसा करके वहाँ एक माहौल खराब किया गया, झगड़ा इस तरह के। इसमें हमेशा ये स्टंट करते रहते हैं। अच्छा। तो ये स्टंट इस बार चलेगा नहीं। देखो साहब, इस बार ये कोई मजाक नहीं है, विधानसभा के सदस्य है। अगर वास्तव में इनको धमकी मिल रही है, तो हम इनके साथ हैं। जी। और मैं उनको आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि जो भी कोई मंत्री है या मंत्री पुत्र है, पूर्व में है या वर्तमान में है, किसी की ताकत नहीं है हमारे नेताजी की तरफ उठा के देख सके। हुँ, हुँ। हम उसको खींच के लाएंगे। हुँ। लेकिन अगर ये नेताजी गलत है, तो इनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, और इनके हमेशा जो स्टंट होते हैं, उस स्टंट की तरह अभी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। हुँ। और सुंदर माता जी एक पवित्र स्थान है, हुँ। जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी होती है। और नवरात्रि में तो साहब रोज के 1-1 लाख लोग वहां दर्शन करने आते हैं। हुँ।
तो ऐसे माहौल में अगर ये सुंदर माता जी जैसे पवित्र स्थान पर ये ट्वीट करते हैं कि उसके ट्रस्टी मेरे खिलाफ साजिश करते हैं, तो उनको बेनकाब करो। अगर वो नहीं है हम्म, तो सुंदर माता जी ट्रस्ट वालों को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता है, कानून से बड़ा थोड़ी है। हम्म। ये चीजें होनी चाहिए। ये चीजें मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं ये आपके मार्फत कहना चाहता हूँ।